अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर है और आप देख रहे हैं goharlogos.com। तो आज से हम बाकायदा सीमलेस पैटर्न पर काम स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि सीमलेस पैटर्न्स को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। तो इलस्ट्रेटर में आकर हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। मैं 1000 बाई 1000 पिक्सल्स का डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। आप यूनिट कोई भी रख सकते हैं, मैं इसको पिक्सल्स पर रख रहा हूँ और यहाँ से ओरिएंटेशन आप चाहें तो इसको वर्टिकली वो रख ले या फिर इसको जो है हॉरिजॉन्टली सेट कर दें। तो ये इसके अलावा ब्लीड की हमें ज़रूरत नहीं है। आरजीबी कलर मोड हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और 72 ppi पर इसको रखेंगे। यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक नया आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है एक पैटर्न डिज़ाइन करेंगे। मैं बिल्कुल एक बेसिक सा पैटर्न आपको डिज़ाइन करके दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस क्लास में मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको जितने भी पैटर्न से मुतालिक वो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर समझा सकूँ। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल टूल को और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। इसका फिल कलर हम यहाँ से नन कर देते हैं और इसका जो स्ट्रोक है इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। मैं इसको सेंटर पर लेकर आता हूँ। अब हमने क्या करना है कि इस शेप का हमने पैटर्न बनाना है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आएंगे। यहाँ नीचे आपके पास पैटर्न का ऑप्शन होगा। उस पे जब आप यहाँ पर कर्सर लेकर आते हैं तो यहाँ से एक और विंडो निकल कर आती है जहाँ पर आपको ये मेक का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही आप मेक पर क्लिक करते हैं तो आपका पैटर्न वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर एडिट पैटर्न का ऑप्शन भी है, इसके अलावा टाइल एज कलर ये भी दिया गया है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम सिंपल यहाँ से एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम मेक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक पैटर्न वो स्वैचेस के पैनल में ऐड हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज वो शो होता है जो कि हमें ये बताता है कि आपका जो पैटर्न है वो स्वैचेस के पैनल में ऐड हो गया है। आप अगर मज़ीद इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो वो इसमें जो है ऐड होते जाएंगे, इस पर अप्लाई होते जाएंगे और इसको अपडेट किया जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही आप पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, अगर आपको आपका पैटर्न जो है बिल्कुल इसी शेप में चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से इसको डन कर सकते हैं। इससे आपका पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें मुझे कुछ चेंजेस करनी है या इस पैटर्न का लेआउट मुझे कुछ तब्दील करना है तो आपके पास यहाँ पर पैटर्न ऑप्शंस ये विंडो आपके पास अपीयर हो जाएगी। अगर नहीं आती तो यहाँ से विंडोज़ के पैनल में आकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब ये जो है आपका पैटर्न ट्रायल टूल है, ये अगर आप इसको जो है सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये इससे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो हम Ctrl+G कर देते हैं और इसको अगर हम डीसेलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास ये ऑप्शन चला जाता है। तो सबसे पहले आपका ये जो पैटर्न टाइल टूल है ये आपको इस चीज़ की फैसिलिटी देता है कि आप इसको जो है बढ़ा सकते हैं और इसको जो है फिर यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो अगर ये सेलेक्टेड हैं तो ये जो बाउंडिंग बॉक्स हैं ये आपके पास शो होगा। अगर ये सेलेक्टेड नहीं है तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आप जो है पैटर्न का वो नाम उसको देंगे। तो ये तो ज़रूरी है क्योंकि जो भी पैटर्न आप क्रिएट करते हैं अगर आप उसको एक मख़सूस नाम देते हैं तो फिर आपको ढूंढने में आसानी होती है। तो इसको हम जो है एक नाम दे देते हैं स्क्वायर पैटर्न का। पता नहीं स्क्वायर का स्पेलिंग मैंने सही लिखा है कि नहीं। अब क्या करते हैं, ये पैटर्न का नाम हमने इसको दे दिया है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर जो टाइल टाइप हैं यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलती हैं जो कि ये जो टाइल्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं टाइल्स हैं, ये एक एक इसको किस तरह किस लेआउट में आपने सेट करना है ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। तो सिंपली अगर जो आप क्रिएट करते हैं कोई पैटर्न तो वो ग्रिड की सूरत में ही होता है।
तो अगर आप कोई नॉर्मल सा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं तो आपने ग्रिड का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है। इससे आपका पैटर्न जो है वो ग्रिड की सूरत में यहाँ पर क्रिएट होगा। इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं ब्रेक्स बाय रो। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पैटर्न की जो शेप है वो यहाँ से कुछ तब्दील हो जाएगी। तो अब देख ले, जैसे ही हम ब्रेक बाय रो करते हैं तो ये पैटर्न जो है ये रो की सूरत में यहाँ पर वो तकसीम हो जाता है। ब्रेक बेसिकली कहते हैं ईंट को। तो इसका मतलब है कि ये जो ईंटें यहाँ पर लगी हैं, ये अगर आप ब्रेक बाय रो करते हैं तो ये इस तरह आपको नज़र आएगी कि ये जो ईंटें हैं ये मखसूस तरतीब के साथ यहाँ पर जो हैं वो लगाई जाएगी। अगर आप इसको ब्रेक बाय कॉलम करते हैं तो इसका ये जो शेप है ये कॉलम की सूरत में यहाँ पर तब्दील हो जाएगा। तो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो ग्रिड का ऑप्शन ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब आगे चलकर हम कोई क्रिएटिव सा वो पैटर्न डिज़ाइन करेंगे तो हम इन ऑप्शंस का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिग्स बाई कॉलम लिखा हुआ है और हिग्स बाई रो लिखा हुआ है। ये जो ऑप्शंस हैं ये दो, इसकी समझ आपको अभी सही तरह से नहीं आएगी क्योंकि ये बेसिकली जो हेक्सागन शेप्स होते हैं ये उनके लिए हैं। तो इसको जो है हम आगे की क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ से ग्रिड को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपना एक वो पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं तो हमें एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, जो कि बेसिकली ये जो टाइल हैं इसके ये जो लास्ट एजेस हैं इससे रिलेटेड हमें वो गाइड करता है। अगर हम इस टाइल को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर साइज टाइल टू आर्ट इसको क्लिक कर देते हैं, तो इस ऑप्शन को जब हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल आपके ये जो टाइल हैं ये आपके आर्ट वर्क के बराबर आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मुझे बारीक नज़र आ रहा है और ये इसका साइज़ डबल लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है ये जो बीच में है ये भी इसके बराबर हों, तो आप सिंपली यहाँ से इस तरह करेंगे कि इसको यहाँ से डीसेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू सेट करेंगे। तो आप किस तरह सेट करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको पहले बढ़ा देना है ताकि आपका ये जो टाइल यहाँ पर नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इसके ऊपर वो आ जाए, सेट हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं मज़ीद इसको छोटा करता हूँ तो ये इस साइड पर चला जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉइंट्स में सेट कर देनी है। तो यहाँ पर मैं 0.5 ऐड कर देता हूँ, इससे ये बिल्कुल इसके ऊपर वो सेट हो जाएगा। और 0.5 पे ये सेट नहीं हो रहा तो आप 0.6 कर सकते हैं यहाँ पर, इससे ये मज़ीद अंदर चला जाएगा, या हम इससे 0.7 कर देते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल जो है तकरीबन इसके ऊपर एडजस्ट हो गया है। आप चाहें तो इसको यहाँ से 0.6 कर दे ताकि हमें नज़र आ जाए। हाँ, अब ये सही है। तो अब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया है। अब देख ले कि ये जो टाइल्स के एजेस हैं इनका साइज़ यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो सेम चीज़ आपने यहाँ पर भी कर देनी है। यहाँ से आपने वैल्यू ये उठा देनी है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो आप जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ये भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है ग्रिड का वो ये जो लेआउट है इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब ये जो मूव टाइल विद आर्ट आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो इससे ये होता है कि आप जब टाइल को यहाँ से हटाते हैं तो ये आर्ट के साथ ये नहीं हटेगा बल्कि ये अकेले जाएगा। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं, अब इसको हटाते हैं यहाँ से, तो ये जो आर्ट वर्क होता है आपका ये इसके साथ यहाँ पर मूव होगा। तो इस ऑप्शन को आपने चेक लगा देना है या टिक मार्क लगा देना है। और यहाँ पर अगर आप कोई ऐसा शेप यूज़ कर रहे हैं जो कि पहले से जो है एडजस्टेड हो प्रॉपरली, तो आप सिंपली इस पर जो है टिक लगा दें। अगर इस तरह का शेप हो जो कि जिसकी एडजस्टमेंट करनी होती है तो आप यहाँ से इसकी वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं आप जब इस ऑप्शन पर टिक लगाते हैं तो ये वैल्यूज़ आपके पास इनेबल होती हैं। अगर आप इसको टिक नहीं लगाते तो ये डिसेबल हो जाते हैं।
तो हम इस पर टिक लगा देते हैं और देखते हैं कि इससे क्या होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ वो बढ़ा देते हैं तो इसके दरमियान में जो स्पेस है वो ऐड होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली ये जो आपका टाइल है इसका साइज़ यहाँ पर बढ़ रहा है। ये इसके अंदर जो है आपका आर्ट वर्क है और ये आपके टाइल ये जो एजेस शो हो रहे हैं रेड कलर में, ये आपके टाइल के एजेस हैं। ये यहाँ पर आपके टाइल के साइज़ को डिफ़ाइन करता है। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाते हैं तो ये आपका जो टाइल है इस तरह बढ़ता चला जाता है। तो इसके अंदर आपका ये आर्ट वर्क पर यहाँ पर शो होता है और आपका जो टाइल का साइज़ है ये इतना है। अगर आप इसको कम करते हैं यानी माइनस पर लेकर जाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फिर ओवरलैप करते हैं। तो ये इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न का ऑप्शन है ये आपको हर तरह से जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसके ज़रिए से क्रिएटिव पैटर्न्स क्रिएट करें। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू फ़िलहाल जो है इसको ज़ीरो पर रख लेते हैं ताकि क्योंकि हमें नॉर्मल काम करना है और यहाँ से हम ये टिक हटा देते हैं। अब हमने यहाँ पर ये इसको चूँकि छेड़ दिया है तो सिंपली हम यहाँ से दोबारा वही वैल्यू पेस्ट करेंगे ताकि हमारा वो पैटर्न सही तरह से एडजस्ट हो जाए। नीचे आते हैं तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का जो ऑप्शन है ये आगे मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अभी आपने देखा जब हम इसको ओवरलैप कर रहे थे तो ये बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। अगर हम इसको यहाँ पर ओवरलैप करते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम माइनस में लेकर जाते हैं। अब ये ऑप्शन आपके काम आता है। इसका मतलब है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो लेफ़्ट साइड पर जो आपका टाइल होता है वो इसके जो राइट साइड पर होता है इसके ऊपर आएगा। अगर आप इसको राइट इन फ्रंट कर देते हैं तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन ये आपको इस पैटर्न में जो है सही तरह से समझ नहीं आएगा। आगे क्लासेस में इंशाल्लाह जब हम और क्रिएटिव पैटर्न्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। सेम इसी तरह ये जो ऑप्शन है इसका मतलब है कि टॉप इन फ्रंट, इसका मतलब है कि ये जो टॉप वाला है ये पहले शो होगा और ये जो बॉटम वाला है ये बाद में शो होगा। आप इसको नीचे से ऊपर भी इस तरह रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो हैं इंशाल्लाह हम आगे क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको जो है कॉपीज़, आप कितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं इस पैटर्न की। तो यहाँ पर 5 बाई 5 का मतलब है कि आपके पास 5 जो हैं आपके रोज़ होंगे और 5 आपके कॉलम होंगे। अगर आप इसको 1 बाई 1 करते हैं तो इसका मतलब है कि एक ही आपके पास कॉलम होगा और एक ही आपके पास रो होगा। अगर आप इसको 3 बाई 3 करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 कॉलम आएंगे और 3 रोज़ आएंगे। इसी तरह आप 5 बाई 5 रख सकते हैं, 7 बाई 7 कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। अगर आप इसको 1 बाई 3 करते हैं इसका मतलब है कि आपके पास 3 कॉलम्स यहाँ पर शो होंगे और एक आपका रो होगा। अगर आप इसको इन्वर्स करते हैं 3 बाई 1 करते हैं तो ये आपका 3 रोज़ यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और एक कॉलम यहाँ पर शो होगा। तो सेम इसी तरह आप इसको 3 बाई 5 कर सकते हैं, 3 बाई 7 कर सकते हैं। तो जितनी भी कॉलम या जितनी भी रोज़ आपको चाहिए इसके मुताबिक आप यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिम कॉपीज़ टू। इसका मतलब है कि ये जो आर्ट वर्क है इसकी जो कॉपीज़ यहाँ पर बन रही हैं इसको आपने अगर मतलब इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो वो यहाँ से आप कम कर सकते हैं और अगर आपने बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 100% करते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक यहाँ पर शो होगा और अगर हम इसको जो है यहाँ से कम कर देते हैं तो ये हमारे पास डिम शो होगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि आगे जब हम कोई क्रिएटिव पैटर्न क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर जब हम कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पर वो एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो शो टाइल एज है अगर हम इस पर टिक लगाते हैं तो इसकी जो एजेस हैं वो शो होते हैं। अगर हम वो हटा देते हैं तो यहाँ से वो हट जाएंगे। तो ये ऑप्शन इसके लिए है कि आप अगर ये आपका जो टाइल के एजेस हैं वो आप शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं।
इसके अलावा ये जो शो स्वेज बाउंड का ऑप्शन है, ये इसलिए यूज़ होता है कि यहाँ पर जो बाउंडिंग बॉक्स हैं, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो आर्ट वर्क होते हैं, वो यहाँ पर शो होंगे। अगर आप इसको जो है इनेबल करते हैं तो इसका मतलब है कि इस बाउंडिंग बॉक्स से बाहर अगर कोई वो आर्ट वर्क आप इसको रखते हैं तो वो यहाँ पर जो है फिर रिपीट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है इसको हम आगे की क्लास में इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। तो अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह जो है पैटर्न क्रिएट करते हैं और ये सारे ऑप्शंस किस किस लिए यूज़ होते हैं। अगर मुझसे कोई चीज़ यहाँ पर मिस हो गई है तो इंशाल्लाह आगे की क्लास में वो फिर से कवर हो जाएगी। तो आज सिर्फ बेसिक आप लोगों को समझाना था कि आप किस तरह पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं और फिर किस तरह इनके जो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन किया है वो किस तरह नज़र आता है। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा किया है। अब यहाँ पर उस पैटर्न को जो है हम फिल की सूरत में यहाँ पर ऐड करेंगे। जिस तरह हम कोई कलर ऐड करते हैं सेम इसी तरह हम जो है पैटर्न को ऐड करेंगे। तो जो पैटर्न हमने क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सॉरी, इसको हम यहाँ पर फिल में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं और ये यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो है फिर मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह हम मज़ीद पैटर्न्स क्रिएट करेंगे और अगर कोई ऑप्शन हमसे रह जाता है तो वो भी आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह जो है सीमलेस पैटर्न क्रिएट करते हैं और ये जो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो आगे की क्लासेस में हम इंशाल्लाह मज़ीद इस पर काम करेंगे और मुख्तलिफ़ जो हैं क्रिएटिव पैटर्न्स वो हम डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।